देश संविधान से चलता है, कानून से चलने वाले हम लोग हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटरशिप की भूमिका में है और राहुल गांधी खास करके उनके टारगेटेड रहे हैं क्योंकि उन्होंने लगातार अडानी के मामले को सदन में उठाया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के द्वारा किए जा रहे घपलों के बारे में उन्होंने पर्दाफाश किया। सवाल पूछने वाले पे उन्होंने कार्रवाई कर दिया। तो ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले, संविधान को जलाने वाले लोगों से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? ठीक है। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम पटना में हैं और पटना का ये राजद कार्यालय है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी जी को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है और विपक्ष उन पर कई तरह की लांछा लगा रहे हैं। अभी बता दें आपको कि राहुल गांधी जी को कहीं ना कहीं निष्कासित कर दिया गया है 8 साल के लिए। और हमारे साथ हैं सारिका पासवान जी, हम जानेंगे उन्हीं से कि क्या ये पूरा का पूरा कहानी। देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलने वाले हम लोग हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटरशिप की भूमिका में है और जिस तरीके से वो अपने विपक्षी पे कार्रवाई कर रही है और राहुल गांधी खास करके उनके टारगेटेड रहे हैं क्योंकि उन्होंने लगातार अडानी के मामले को सदन में उठाया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के द्वारा किए जा रहे घपलों के बारे में उन्होंने पर्दाफाश किया। तो भारतीय जनता पार्टी उन बातों पे तो जवाब नहीं दे पाई, सवाल पूछने वाले पे उन्होंने कार्रवाई कर दिया। तो ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले, संविधान को जलाने वाले लोगों से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? ठीक है, उन्होंने किया, लेकिन हमारा कानून अभी भी जिंदा है, न्यायालय अभी भी जिंदा है और हम आगे कार्रवाई करेंगे। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, प्रक्रिया है उस पर। लेकिन ये तो ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश में अपनी हम दो हमारे दो की सत्ता, और आप इन पे प्रश्न मत कीजिए। जबकि हमारा देश भी आज़ाद हुआ, कहते हैं कि कई तरह के संग्राम हुए, कई तरह के लोगों ने अपने बलिदान दिए, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन स्वतंत्र भारत में आप इन लोगों से विपक्ष में बैठ करके प्रश्न नहीं पूछ सकते। ये दुर्भाग्य है। अभी ये दुर्भाग्य का वक्त चल रहा है पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासित है और हमारा ये दुर्भाग्य तभी ठीक होगा जब हम ये सत्ता से उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। रविशंकर प्रसाद जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा, राहुल जी कैसे जाते हैं और वहां जाकर कहीं ना कहीं भारत की छवि को गलत दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसे लोग जो पाकिस्तान जाके बिरयानी खा ले रहे हैं, जो चीन जा कर के झूले पे झूल रहे हैं और फिर यहाँ बात आके कहते हैं कि 56 इंच का सीने वाले लोग, हाँ, तो ऐसे झूठ, फरेब और मकारियत, इन्होंने कहा था ना कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे, काला धन वापस लेके आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो अपने कभी कभी गिरबान में झांक कर देख लेना चाहिए। देश की जनता समझ गई है, जो कहते थे कि देश कभी बिकने नहीं दूंगा और देश के सारे संसाधन बेच दिए। आपने दिया क्या देश को? आप अपनी उपलब्धि कभी बता सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी बुला सकती है? आपने जितनी चीज़ें हैं ना, उन पर आप नाम बदल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी वाले ना दूसरे के किए हुए, बनाए हुए चीज़ों पे अपना नाम बदल देने से आपकी नहीं हो जाएगी वो चीज़। देख रहा है देश और ये देश आपको सत्ता से निकाला गया। ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं है। जब अंग्रेजों को निकाल दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये अब आंदोलन शुरू होगा, मोदी और अमित शाह छोड़ो आंदोलन, और निश्चित रूप से 2024 में इन्हें सत्ता से निकाला जाएगा। तेजस्वी जी को आज बुलाया गया था सीबीआई के दरवाजे पर, उनका क्या? कोई पहला बार थोड़ी है जो उन्होंने बुलाया। इसके पहले भी इन 12 सालों में ना जाने कितनी दफ़ाएं ये लोग पूछताछ के नाम पे बुलाए हैं। तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी का डरी हुई है। जब अमित शाह बिहार में आए थे और उन्होंने देखा किस तरीके से उनकी रैलियों में मक्खी भिन बना रहे थे, और वही हमारी पूर्णिया में जो रैली थी, वहाँ पे अपार लोगों का हुजूम, भीड़, समर्थन, प्यार और विश्वास, तो वो देख कर के डर गए। ये जान रहे हैं कि 2024 में इन्हें हटाने की नींव बिहार में रखी जा चुकी है। तो वापस ये अपने टटुओं को भेजना शुरू किए, जो इनकी सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स रूपी जो तोते हैं, इनको भेज करके ये दहशत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले लोग थोड़ी, हम लोग विश्वास करते हैं कानून न्यायपालिका पे और उस तहत हम लोग रहेंगे और लड़ाई हमारी निश्चित रूप से चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ सारिका पासवान जी। इन्होंने अपनी बातें किस तरह से बेबाकी से रखा, आपने देखा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।